जिसकी उम्मीद थी वो हो गया है। फिरोजपुर झिरका से विधायक मोहम्मद खान को टिकट मिल गया है और साथ ही साथ नूह से आफताब और पुढ़ाना से इलियास बाबा को टिकट मिल गया है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मोहम्मद खान का टिकट करना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत बड़े नेता हैं और अपनी एक अलग ताकत रखते हैं क्षेत्र में। तो इतना तो आसान नहीं था कांग्रेस के लिए उनका टिकट काटना। पर इस टिकट की दौड़ में काफ़ी उतार-चढ़ाव आए। एक वक़्त ऐसा भी था जिसमें लगभग ये कन्फ़र्म हो गया था कि मोहम्मद खान को टिकट नहीं मिलेगा। उस वक़्त सोनिया गांधी जी मीटिंग कर रही थी, तो उसमें जो मैं देख रहा था कि उन्होंने कहा था कि नेहा जी को टिकट यहाँ से खुद कहा था उन्होंने कि फिरोजपुर से एक किसी लड़की को टिकट दिया जाए जिसमें नेहा जी का नाम सामने था, सबसे आगे था। तो वो उम्मीद थी नेहा जी को टिकट मिलने की, लेकिन जब फाइनल लिस्ट आई तो उसमें मोहम्मद खान का टिकट जो है कंफर्म कर दिया गया था। साथ ही के साथ साथ ही कांग्रेस में भी लगभग नेताओं की जिस तरह हमने देखा कि बीजेपी की जब फर्स्ट लिस्ट आई थी तो उसमें बहुत से नेता थे जो नाराज थे, तो जिसके बाद उन्होंने फैसला लिया था कि वो बीजेपी से अलग हो रहे हैं, या वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या कांग्रेस में जाएंगे। इसी तरह जब कांग्रेस की लिस्ट आई उसमें भी देखा गया है कि बहुत सारे नेता हैं जो जिन्हें टिकट की उम्मीद थी और वो कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हैं। हालांकि मेवात से अभी ऐसी कोई खबर नहीं है कि कांग्रेस का कोई लीडर है पार्टी को छोड़कर जा रहा है या निर्दलीय अपना नामांकन भरेगा। तो मेवात के लिए तो अच्छी खबर है कि कांग्रेस का कोई भी जो है लीडर है वो पार्टी छोड़कर नहीं जा रहा है। बाकी हरियाणा से काफ़ी खबरें आ रही हैं कि इस क्षेत्र से उस नेता ने जो है पार्टी छोड़ दी, उस क्षेत्र से। वो सारी चीज़ें होती रहती हैं जब ये टिकटों का मसला होता है, तो बहुत सारी नेता आते भी हैं जाते भी हैं। ये हर लगभग हर पॉलिटिकल पार्टी में होता है, इसमें कोई नया नहीं है। बात की जाए तो यहाँ से आगे इलेक्शन कैसा होगा, मेवात से, तो मेवात से क्लियर मैंडेट जो है, नूह की बात की जाए तो क्लियर मैंडेट आफताब जी को जा रहा है, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। बीजेपी को पता है और कांग्रेस को भी पता है कि वो कितने पानी में है, और सीधी सिंपल बात ये कही जा सकती है कि नूह से आफताब जी क्लियर मैंडेट के साथ जो है एमएलए बनने की ओर अग्रसर हैं। और बात की जाए इलियास बाबा की, तो इलियास बाबा की कहना मुश्किल है, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि रईसा उन्हें यहाँ पर थोड़ी सी परेशानियों में डाल सकते हैं। वो चीज़ें डिपेंड करेंगी जो है वोटों के पोलराइजेशन पर। अगर पोलराइजेशन सीधी सिंपल बात की जाए तो अगर पुढ़ाना से निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं वो ज़्यादा हुए और जो है वोट बटे, वोटों को पोलराइजेशन हुआ, तो उसमें इलियास को जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। पर वहां पे अगर रईसा जी जीतते हैं तो उसमें ही कांग्रेस कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि रईसा जी की पृष्ठभूमि रही है कि वो कांग्रेस के साथ ही हैं लगभग। तो कांग्रेस पार्टी को इससे फर्क नहीं पड़ेगा कोई भी जीते, पर कांग्रेस चाहेगी कि उन्होंने जिन्होंने उनको टिकट दिया है तो वो ही जीते। तो जो है पुढ़ाना की बात कही जा सकती है कि जो वहाँ पे जो है फाइट है जो टक्कर की रहने वाली है, अगर जो है निर्दलीय उम्मीदवार, ज्यादा निर्दलीय उम्मीदवार उतरते हैं मैदान में। और अगर बात की जाए फिरोजपुर से, तो फिरोजपुर में भी तस्वीर क्लियर सी हो गई है लगभग। पहले ये संभावना जताई जा रही थी कि अगर कांग्रेस का टिकट मोहम्मद खान के अलावा किसी और को मिला तो स्थिति कुछ और हो सकती थी फिरोजपुर झिरका में, पर अब वो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मोहम्मद खान को टिकट मिल गया है। और मुझे लगता है कि मोहम्मद खान इस बार हरियाणा में ही जितने भी एमएलए चुनकर आएंगे उन सब में सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से अगर कोई एमएलए होगा तो मोहम्मद खान होंगे, क्योंकि मोहम्मद खान की फिरोजपुर में इस तरह एक इमेज बनी है पिछले दिनों में कि अगर उनके सामने कोई भी लीडर आता है तो वो बस उसे हार का सामना ही करना पड़ेगा। और अगर ओवरऑल हरियाणा की बात की जाए तो इस वक्त देखा जा रहा है कि कांग्रेस की स्थिति काफ़ी अच्छी है बीजेपी के मुकाबले। अभी तक की जो मेरा अनुमान है और टीवी चैनल का अनुमान है वो यही बता रहा है कि कांग्रेस को लगभग 55 से 60 सीटें मिलने की संभावना है और वो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बात गठबंधन को लेकर भी चल रही है। कांग्रेस जो है, राहुल गांधी का स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि गठबंधन किया जाए अगर जितनी भी उसमें संभावना है आम आदमी पार्टी के साथ। तो गठबंधन पे चर्चाएं भी हुई थी, राहुल गांधी ने खुद बात की आम आदमी पार्टी के लीडर्स के साथ, तो उसमें सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं बैठा। आम आदमी पार्टी 10 सीटों की मांग कर रही थी
और कांग्रेस पार्टी केवल उन्हें 7 सीटें देना चाहती थी, तो उसमें नहीं बैठा उनका मामला। तो राहुल गांधी ने अब भी, आज की लेटेस्ट खबर जो है कि राहुल गांधी ने फिर उन्हें अप्रोच किया है। शायद उन्हें अब 10 की जगह या कांग्रेस 8 सीटें ऑफर कर सकती है, 9 सीटें ऑफर कर सकती है। 10 सीटें उन्हें मुझे नहीं लगता कांग्रेस पार्टी देगी, 8 सीटें वहां तक कांग्रेस पार्टी 8 सीटों पर राजी हो सकती है। और फायदा आम आदमी पार्टी के लिए रहेगा, अगर वो 8 सीटों पर भी लड़ ले तो मुझे लगता है कि उनके लगभग 5 से 6 एमएलए जीत जाएंगे और कांग्रेस के साथ गठबंधन करने पर, क्योंकि और अगर वो अलग लड़ते हैं तो स्थिति अलग हो रहेगी। मुझे नहीं लगता कि उनका 2 एमएलए भी आएंगे, 2 एमएलए तो आ सकते हैं उनके ओवरऑल हरियाणा में, पर अगर वो 10 सीटों पर कांग्रेस के साथ गठबंधन में इलेक्शन लड़ती हैं तो मुझे लगता है कि वो लगभग 5 से 6 एमएलए अपने ला सकती है। बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी में भी जो है अमित शाह और मनोहर लाल खट्टर आमने सामने हैं। खट्टर साहब कह रहे हैं क्योंकि हमें जो है जननायक जनता पार्टी जेजेपी के साथ गठबंधन करना चाहिए, क्योंकि खट्टर साहब को ग्राउंड जो है रिपोर्ट पता है, सीएम रहे हैं, उन्हें पता है कि कितनी एंटी इनकम्बेंसी है, विरोधाभास है लोगों में बीजेपी को लेकर। तो खट्टर साहब को ग्राउंड रिपोर्ट पता है शायद, इसलिए वो कह रहे हैं कि जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके हम आगे का इलेक्शन लड़ें। पर अमित शाह इस पे जो है राजी नहीं है, वो कह रहे हैं कि हम अगर अलग ही इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे। और मुझे नहीं लगता कि अलग इलेक्शन लड़ने से वो सरकार बना पाएंगे, और अगर वो गठबंधन में भी लड़ते हैं तो भी मुझे नहीं लगता कि इतना खास वो है इम्पैक्ट पड़ पाएगा कांग्रेस की, उसकी बीजेपी की सीटों पर। स्थिति वही रहेगी, संभावना यही है अब तक की कि उसमें कांग्रेस की गवर्नमेंट पूरी तरीके से बन रही है। और दूसरी बात की जाए, मेवात की एक सीट बची है हतीन, हतीन पर अभी कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुआ है, पर उम्मीद ही है कि हतीन से भी कांग्रेस जो है इसराइल को ही, इसराइल है शायद, हाँ इसराइल ही है, उन्हें टिकट देगी। और बहुत ही मजबूत कैंडिडेट माने जा रहे हैं वो भी। और अभी मैं एक वीडियो देख रहा था तो उसमें रुब्बा डॉन एक फेसबुक पे बहुत ही बड़े मेवात के जो है क्रिएटर हैं, वो उन्होंने वीडियो डाल रखी थी कि डिप्टी सीएम जो है आफ्ताब जी को नहीं बनाया जाए। वो मतलब वो थोड़ा सा हंसी हंसी के वे में कह रहे थे, उन्हें लगता है कि आफ्ताब जी कुछ नहीं है। तो उन्हें कहना चाहूँगा कि पहले पॉलिटिक्स समझें, उन्हें अभी तक ये तो पता नहीं है कि आफ्ताब के पास कांग्रेस में कौन सा पोस्ट है। उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि आफ्ताब जी को हरियाणा असेंबली में अपोजिशन, डिप्टी अपोजिशन लीडर का जो है पोस्ट दे रखी है, तो उसको हल्का ना समझें। और आफ्ताब जी की जितनी बड़ी कांग्रेस में पहुंच है, तो ये कहना अच्छी बात नहीं है कि वो डिप्टी सीएम नहीं बन सकते। मुझे लगता है कि भूपेंद्र, जो भी अभी तक उनकी कैंडिडेट की लिस्ट आई है, उसमें जो है भूपेंद्र हुड्डा के बाद और उदय भान जी के बाद, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उदय भान जी, उनके बाद जो है सीएम आफ्ताब जी ही हैं जो डिप्टी सीएम पद के लिए बहुत ही काबिल उम्मीदवार हैं और बहुत बड़े नेता हैं। उनका पारिवारिक बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा रहा, उनके फादर भी पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे गुड़गांव से। तो आफ्ताब जी बहुत बड़े नेता हैं, ऐसा नहीं है डिप्टी सीएम में उनका नाम नहीं है, बहुत ही बड़े मेवात के बहुत ही बड़े सीनियर मोस्ट लीडरों में आते हैं हरियाणा के। तो देखना होगा, अभी तक जो लिस्ट है उसमें उदयभान जी के अलावा, भूपेंद्र हुड्डा और उदयभान जी के अलावा जो थर्ड मोस्ट कह सकते बड़े कद के नेता हैं वो हैं अभी तक आफ्ताब जी ही हैं। और उनका नाम काफी अच्छा है कांग्रेस के लिए भी, क्योंकि मुस्लिम चेहरा मिल जाएगा कांग्रेस पार्टी को ये कहने के लिए बीजेपी के कि हम जो है मुस्लिमों को बड़े पद पर भी अपनी जो है मेहनत की है अगर किसी ने, तो बड़े पद पर भी हमें उन्हें जिम्मेवारियां देते हैं। तो कांग्रेस के लिए भी अच्छी है कि एक मुस्लिम नेता है जो डिप्टी सीएम बने। और सीएम की अगर बात की जाए, सीएम की बात चल रही थी और उसमें कहा गया था कि जो है कुमारी शैलजा जो है पैदा कर रही हैं, कठिनाई पैदा कर रही हैं। असल में बात ये थी कि राहुल गांधी ने पहले भी कहा था कि अगर कोई सांसद है तो उसे इलेक्शन नहीं लड़ाया जाएगा। पर अब बात, भूपेंद्र हुड्डा ने भी ये बात कही थी कि अगर शैलजा जो सिरसा से सांसद हैं वो लड़ती हैं तो मैं भी लड़ूंगा चुनाव। तो भूपेंद्र हुड्डा सीएम की रेस में काफी आगे थे, पर जब राहुल गांधी ने ये बात कही कि किसी भी सांसद को हम जो है चुनाव नहीं लड़ाएंगे, तो एक झटका सा लगा भूपेंद्र हुड्डा को सीएम की रेस में।
और अब क्लियरली ये बात कही जा रही है कि बीजेपी कांग्रेस के पास जो है सीएम के लिए ओनली भूपेंद्र हुड्डा का ही नाम होगा अगर सांसदों को चुनाव नहीं लड़ाया जाए। वैसे तो कुमारी शैलजा भी हैं, भूपेंद्र हुड्डा हैं और दीपेंद्र हुड्डा हैं, काफ़ी चेहरे हैं और सुरजेवाला साहब कह रहे हैं कि उन्हें भी सीएम बनाया जाए। तो काफ़ी नाम है कांग्रेस के लिए सीएम के लिए तो। और कांग्रेस यही रणनीति से आगे जाएगी इलेक्शन में कि वो जो है इलेक्शन से पहले अपना सीएम कैंडिडेट अनाउंस ना करे, इलेक्शन के बाद वो अपना जो है सीएम कैंडिडेट अनाउंस करेगी और उसमें संभवतः भूपेंद्र हुड्डा का ही नाम आएगा। अगर भूपेंद्र हुड्डा को नहीं बनाया जाएगा तो अगर कांग्रेस दीपेंद्र हुड्डा के पास जाती है तो वहां पर कुमारी शैलजा है जो थोड़ा सा कांग्रेस के लिए मुश्किल पैदा कर सकती है। इसलिए मुझे लगता है कि भूपेंद्र हुड्डा को जो है सीएम बनाया जाएगा और आगे भी हम चुनाव का विश्लेषण ऐसे ही करते रहेंगे वीडियोस में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अगर आप इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और फेसबुक पे अगर आप ये वीडियो मेरी देख रहे हैं तो मुझे फॉलो जरूर करें और वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू।